Hello friends, a very warm welcome and namaskar. And today in this General Studies paper 3, the series that you have seen already, I'm going to take up again a paper with the same mindset and approach and try to go through it quickly in a brief way. क्या हो सकता था, क्या लिखा है या क्या मिस हुआ है. Idea is not to say that something is perfect, but idea is to say how you can inculcate those values, how you can become more wiser without being verbose and without getting trapped, so that later on आपको frustration feel ना हो, later on आपको ये feeling ना हो कि यार मैंने कुछ मिस कर दिया. Because the question is that जीत भी चाहिए लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें सेटिस्फेक्शन चाहिए. So how is the rapid growth of food processing industry leading to food safety challenges in India? अब क्वेश्चन का जो डोमेन है वो प्लस माइनस दोनों साइड है. इट कैन गो फॉर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच एंड टॉक अबाउट कि ये चैलेंजेस हैं लेकिन ये चैलेंजेस ऐसे करके ओवरकम हो सकते हैं. एंड रैपिड क्वेश्चन इज द रैपिड ग्रोथ. So the rapid growth, as we have discussed in one of the previous discussions also, compare किया जा सकता है. तो रैपिड ग्रोथ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की फूड सेफ्टी चैलेंजेस की बात करें, देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स. हम देखते हैं यहाँ क्या है. सो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैव बीन एबल टू टैप टैप इज द कीवर्ड फ्रॉम द रूरल अर्बन पॉपुलेशन. फ्रॉम द एचईसीपी सर्वे, पैकेज फूड कंजम्पशन हैज increased by 10% both rural and urban. Is I think it's a fair start. एफपीआई में क्या क्या अचार आ गया, पिकल आ गया, आटा आ गया, उसके बाद मिल्क पैकेट्स आ गए, सॉस आ गए, बेबी फूड आ गया. लेकिन इसके अलावा भी है फूड प्रोसेसिंग में आपके कैंड फूड, फ्रोजन फूड, मेरीन फूड, बहुत कुछ है. तो वो भी आपका मिसिंग है, वो यहाँ से ऑलरेडी आना चाहिए. लेकिन चैलेंजेस की बात है. नॉन एडहेरेंस टू फूड सेफ्टी एक्ट 2005. सो नॉन एडहेरेंस इज नॉट ए चैलेंज. द चैलेंज इज दैट कि आप सबको एडहेयर कैसे कराओगे. लेस कैपेसिटी बिल्डिंग की जगह आप कैपेसिटी बिल्डिंग को इंक्रीज कैसे करो. तो द टोन ऑफ द आंसर वुड हैव बीन डिफरेंट. अवेयरनेस कैसे बढ़ के, कैसे फूड एडल्ट्रेशन से लेके कोडेक्स से लेकर कैसे आप एक यूनिवर्सल मार्केट बनाओगे, कैसे फूड कंज्यूमरिज्म और जो फास्ट फूड कल्चर है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उसका एंटीडोट कैसे हो सकता है. नॉट रिडक्शन इन प्राइस, फेयर प्राइस टू द फार्मर्स, फेयर प्राइस टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फेयर प्राइस टू द माइक्रो इंडस्ट्रीज. तो एमएसएमई ना लाकर, एनबीएफसी का रोल ना लाकर आपने इनफॉर्मल लोन, जो उनको फॉर्मल लोन मिलना चाहिए, वो मुद्रा लोन मिलना चाहिए, वो सारे एलिमेंट मिसिंग हैं. वो आने चाहिए थे. लेकिन फेयर इनफ एक जनरल अप्रोच मैं कह सकते हैं कि ठीक है. कॉम्पिटेटिव गवर्नेंस और ये जो आपका पब्लिक एजुकेशनल कैंपेन, adherence to FCC guideline, capacity building, that is all fine, but the question could have been much better. Under PDS system, the fair price transformation is an evolving process, definitely. तो इसमें पहले लिखना चाहिए. इकोनॉमिक सर्वे ने बात की कैसे पीडीएस जब तक एडवांस 21st सेंचुरी और कैसे लीकेज प्रूफ बनेगा, टारगेटेड प्रोडक्ट टारगेटेड डिलीवरी करेगा, तो ही हम जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी और साइक्लिकल पॉवर्टी का जो साइकिल जो जिसकी हम बात करते हैं उससे हम बाहर आ पाएंगे. तो ठीक है, एक जनरल शुरुआत हुई, पीडीएस कार्ड की बात हुई, कैरोसिन की बात हुई, बीपीएल एंड नॉन बीपीएल की बात हुई, तो आंसर जनरलाइज हो गया. फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट अप्रोच से जो होना चाहिए वो अभी मिसिंग है. ईपीडीएस इज अ गुड पॉइंट, बायोमेट्रिक इज अ गुड पॉइंट, जियो टैगिंग इज अ गुड पॉइंट, सिटीजन नजिंग इज अ फाइन पॉइंट. अब आंसर फास्ट हुआ. अडॉप्टिंग डिफरेंट मॉडल, यूपी मॉडल, एसएचजी बेस्ड. उसके बाद हमने फेयर प्राइस शॉप की बात की, आशा आंगनवाड़ी की बात की, ऑगमेंटेशन पेपर. आई थिंक फेयर इनफ. सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर वाज मच मच बेटर. इट कैन स्कोर अप टू एवरेज मार्क्स, एवरेज और लिटिल बिट मोर देन एवरेज. एग्री टेक स्टार्टअप्स, enhancing farm productivity and market access. सो दो आंखें हैं, मार्केट प्रोडक्टिविटी, फार्म प्रोडक्टिविटी और मार्केट एक्सेस दोनों जुड़े हुए. एग्रीटेक स्टार्टअप जो सरकार जो पैसा देती है, सरकार जो ग्रांट दे रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और नाबार्ड का जो रोल है, या इवन आईएआरआई से लेकर जो स्पेशलाइज इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी जो टेक्नोलॉजी है, सब बेकार हो जाएगा अगर एग्रीटेक स्टार्टअप्स उनके साथ इंटरवेंशन नहीं करते. नैनो यूरिया से लेकर, नीम कोटेड यूरिया से लेकर और एग्री स्टैक जो अभी कीवर्ड हमने पहले भी चर्चा की थी, वो लाना इसमें जरूरी है. तो चैलेंजेस लो प्रोडक्टिविटी. तो चैलेंज बताइए कि क्या करना है, ये क्यों बोलते हैं आपकी ये है चैलेंज, आगे लेके जाइए. चैलेंज ये नहीं है कि हम पास नहीं हुए, चैलेंज ये है कि हमें एग्जाम क्रैक करना है. चैलेंज ये नहीं है कि मेरा पीटी नहीं हुआ, चैलेंज ये है कि मुझे पीटी करना है. सो इट्स ऑल अप्रोच. उसके बाद जो है वेदर डिपेंडेंट है. एग्रीटेक स्टार्टअप के नाम आने चाहिए: ई किसान, ओएनडीसी लेड रिवोल्यूशन, ई क्रॉप
डिजिटल क्रॉप सर्वे ठीक है, लेकिन उसके अलावा बैंगलोर में कई एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स हैं। कई तो ऐसे हैं जो आपको सैटेलाइट बेस्ड सर्वे करके आपको बताते हैं कि आपके वहाँ आपके पौधों में कौन सी बीमारी लग गई। कई ऐसे हैं जो आपको माइक्रो इरिगेशन में हेल्प करते हैं। कई आपको नए नए जो हाइड्रोपोनिक से लेकर और वर्टिकल फार्मिंग से लेकर आपकी बहुत सारी चीजें बात करते हैं। तो आंसर में इनोवेशन, आंसर में वो वो फ्रेशनेस, आंसर के अंदर वो कॉन्फिडेंस मिसिंग है। एक कन्वेंशनल आंसर की बैरियर को तोड़ नहीं पा रहा है। लास्ट में एग्रीस्टेक जरूर आया है, पहले आना चाहिए। डिस्कस द रोल ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। ये बहुत अच्छी शुरुआत की। लैंड सीलिंग, लैंड रिट्रीवल, टेनेंट राइट, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद प्रॉब्लम बता दिया पहले, मैनिपुलेशन। लैंडलॉर्ड नहीं, बिल्डर्स भी हैं। वाई लैंडलॉर्ड्स ओनली? टुडेज बिल्डर्स, टुडेज पॉलिटिशियंस, वो लोग भी आएंगे। इरेगुलर लैंड रिफॉर्म, डिजिटलाइजेशन, इस्टेब्लिश द ओनर ऑफ लैंड, बहुत अच्छा लिखा, सिंपल लिखा है। इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, फेयर प्राइस एंड रिम्यूनरेशन, क्रॉप असेसमेंट, पीएमबीएफवाई। अभी तक दिव्या इस चीज को सफर कर रहे हैं, दिव्या लोग इस चीज से हैंडल कर रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की चर्चा 1 साल मुझसे हुई कि उससे कुछ माल आएगा, लेकिन पता नहीं आया नहीं आया, वही बताएंगी। और अभी भी जो है डिजिटाइजेशन का जो चक्कर है वो चल रहा है। तो शी कैन, पर्सन लाइक हर कैन ऑलवेज टेल बेटर कि असली में होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनीज, सॉयल मैपिंग, क्रॉप मैपिंग, ये बहुत अच्छा है। तो आई थिंक ये आंसर ने फिर भी फेयरली ठीक एड्रेस किया, लेकिन इसके अंदर भी बताना चाहिए था पूरे इंडिया में किस किस एरिया के अंदर क्या क्या चैलेंजेस हैं, कंस्ट्रेंट क्या है। हिली स्टेट के अपने कंस्ट्रेंट हैं, तेलंगाना के अपने कंस्ट्रेंट होंगे, और केरला जैसे स्टेट के अपने कंस्ट्रेंट है, हरियाणा के अपने कंस्ट्रेंट है, वो भी लेके आना चाहिए। कोई भी एक सिंगल मॉडल पूरे इंडिया में लागू नहीं हो सकता। To fully exploit its demographic dividend and accelerate economic growth, India needs to adopt manufacturing-led growth model. बहुत अच्छी बात है। 1991 एग्री रिफॉर्म, फॉरेक्स, सर्विस, सिटीजन ई गवर्नेंस, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और challenges huge demographic dividend, service not evergreen or compared to industries, less MSME capacity. So learning from China, manufacture based economy, sustained self reliance। आंसर ट्रैक पे है, लेकिन और इनोवेटिव हो सकता था। जैसे कि बात भी हुई है कि आइडियाज और थोड़े फ्रिक्वेंटली आ सकते हैं, और थोड़ा सा एमएसएमई लिंकेज जैसे यहाँ पर दिया, और नाम आ सकता है पीएलआई, निपुण उद्यान फॉर एमएसएमई। तो वैसे फेयर है, इट इज अबाउट 100 स्कोर जो आ सकता है वो हम बात कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है। हाउ कैन द रिलायंस ऑफ इंडियन कोस्टल कम्युनिटीज बी स्ट्रेंथन, रेजिलियंस सॉरी, रेजिलियंस ऑफ इंडियन कोस्टल कम्युनिटीज बी स्ट्रेंथन टू टैकल द ग्रोइंग नेचुरल हजार्ड्स रिजल्टिंग फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। नेचुरल हजार्ड बता दिया, वनरेबल हो गया, डिजास्टर हो गया, साइक्लिकल पॉवर्टी हो गया, डीप साइकोलॉजिकल ट्रॉमा इज द की वर्ड। सो एग्जाम्पल क्या है? सॉइल इरोजन हो रहा है, इंट्रूजन हो रहा है, साइक्लोनिक डैमेज हो रहा है, सुनामी हो रहा है। रेजिलियंस कैसे होगा? एडहरिंग टू कोस्टल रेगुलेशन जोन 2011, ठीक बात है। कैपेसिटी बिल्डिंग, पीएम आवास, नेचुरल जो बैरियर्स बन जाते हैं, जैसे मिस्ट्री स्कीम बोला, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवोकेसी फॉर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। आई थिंक वंडरफुली रिटर्न। लेकिन ओडिशा मॉडल जैसे बाद में बोला, तो आप गोवा की बात करो, जैसे गोवा के अंदर एक मान लो फिशर कम्युनिटी है, फिशिंग कम्युनिटी है, या गोवा के अंदर मान लो कहीं पर माइनिंग कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी का जो एक अलग से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो सकता है, कोऑपरेटिव हो सकता है, या उसका जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत स्पेशलाइज रोल हो सकता है। हर डिस्ट्रिक्ट का एक अपना रोल है। वहां पर एसपी से लेकर डीएम का रोल हो सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट का इंटरवेंशन हो सकता है। तो रिजिलियंस की बात हो रही, तो रिजिलियंस ऐसे आएगा जब अवेयरनेस के साथ कोड होगा। अब हम अगर सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी सिंगल यूज प्लास्टिक चल रहा है, तो ड्रेन तो क्लॉग होंगी। ड्रेन क्लॉग होंगी तो पानी भरेगा, पानी भरेगा तो सिटीजन की लाइफ का लॉस होगा। वही बात है कि जब तक बात घर तक नहीं आती, तो वो बात हम सोचते हैं हमारे पास नहीं है। तो वो एम्पैथी आपके आंसर में आनी चाहिए। वो एम्पैथी आनी चाहिए कि ये मेरे साथ ही हो रहा है। हर व्यक्ति को लास्ट माइल कनेक्टिविटी, लास्ट माइल बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम बियॉन्ड कार्बन मैनेजमेंट कैसे है, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करेगा, और कंसर्न्स क्या है इसके इम्प्लीमेंटेशन में। सो इसको ज्यादा अच्छे से लिखा है, बल्कि इन्होंने कार्बन इमिशन रिडक्शन की बात की, क्रेडिट प्रोग्राम की बात की, ब्रॉड इकोलॉजी की बात की, ग्रीन स्पेस की बात की, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ग्रीन क्रेडिट, अफॉरेस्टेशन, आईएफएफआर, वेरीफाइंग द एरिया, good point, community enabled system, focus on third para auditing. It will be beneficial to India in achieving the same. I think it's a good point. Urban forestry, campa, reclaim barren lands, conserve soil recharging groundwater. I think wonderfully done. And also, however it focuses on concerns afforestation, uh, species or not. And then उसके बाद आपने बात किया invasive species की, wonderful point. Local tribes, green credit program becomes post facto,
नहीं, पोस्ट फैक्टो हाँ, यस। और उसके बाद ग्रीन वॉशिंग, तो क्वेश्चन मार्क भी इरेज किया, तो अच्छे अच्छे एफर्ट किया, अच्छा सिंसियर कोशिश की, और सुपरफिशियल नहीं है, दैट इज व्हाट वी कैन हेल्प। नाविक, बहुत अच्छा, हमने पहले भी आंसर देखा था, अभी हम दोबारा देख रहे हैं, तो यू कैन कंपेयर ऑलवेज। नाविक सैटेलाइट सिस्टम, जीपीएस, चलिए, सिनर्जी, सिक्योरिटी, सोवर्निटी, कारगिल वॉर से लेकर यूएसए की बात की आपने, हाई डेटा, उसके बाद ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी, seamless integration, useful in disaster management, help in maintaining security, installing goodwill. I think very broad. I think wonderfully written, not much issue. Developing capability, MSME. तो इतना हाथ खुला, फ्रीडम के साथ लिखा, प्रिसाइज एंड डाटा, वो हमें पहले के आंसर्स में नहीं दिखाई दिया। जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस सारा बता दिया, और सोशल, और बाद में आपने जो है डिजिटाइजेशन की बात भी कर दी। साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम, न्यू फ्रंटियर ऑफ ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग, तो एनसीआरबी डेटा बता दिया, 6 लाख साइबर क्राइम, बहुत अच्छा बताया, शुरुआत बहुत अच्छी की, 42% फाइनेंशियल क्राइम्स। इंडिया की बात की, इंश्योरेंस है, मॉनेटरी फ्रॉड होते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी सपोर्ट है, क्रिप्टो करेंसी की बात है, बैंक फ्रॉड है, और उसके बाद जो है थोड़ा लिखने में अच्छे से होना चाहिए, जैसे साइबर स्लेव आपने बोला, थोड़ा बड़ा लिखा जाना चाहिए, थोड़ा कम, थोड़ा छोटा, कम लिखिए लेकिन स्मार्ट लिखिए। वॉल्ट हैक है, फिशिंग है, सोसाइटल स्टिग्मा साइबर फाइनेंशियल क्राइम के साथ है, बिल्कुल सही बात है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये और सिंपल पॉइंट है, डिजिटल इलिटरेसी भी है। अब मनी लॉन्ड्रिंग की लेकिन क्वेश्चन बात कर रहे हैं कि आप मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो रहा है, तो मनी लॉन्ड्रिंग में आपको चैनल्स की बात करनी पड़ेगी, और वैल्यू, आपका जो ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, फिर उसके बाद जो है हैक, मतलब मिस यूज है, उसकी बात लानी पड़ेगी हमें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ फाइनेंशियल क्राइम नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग की बात है, कैसे आप, मतलब कैसे आप इस्टेब्लिश चैनल्स है, सिस्टम को आप कैसे इवेड करते हैं। सो इस्टेब्लिशिंग ग्रीवेंस रिड्रेसल है, अवेयरनेस ऑफ साइबर क्राइम, आरबीआई का नाम इसमें जरूर आना चाहिए था मेरे हिसाब से, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भी आना चाहिए था, और आपका जो वर्ल्ड फाइनेंशियल वॉच डॉग है, जो फाइनेंशियल बॉडी, एफएटीएफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसका भी नाम आना चाहिए। और MCA 21, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर भी जो हमारा सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है, उसका भी नाम आना चाहिए था। EDRI तो आया ही है, I4C टैकलिंग क्राइम हॉटस्पॉट रीजन, ठीक है। एडहरिंग टू बुडापेस्ट कन्वेंशन इज अ गुड पॉइंट, और लास्ट में एक पॉइंट और है, कैपेसिटी बिल्डिंग का, वो भी ठीक है। चलिए, इंडियन आर्मी इज ऑब्जर्विंग ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन, टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन डिफेंस सेक्टर में इंडियनाइजेशन की बात है, न्यू फ्रंटियर आ गए, नॉन स्टेट एक्टर्स भी आ गए हैं, पाकिस्तान चाइना की बात तो है ही, न्यू टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस भी हैं, ट्रेडिशनल मेथड भी हैं, टू अचीव स्टेटस ऑफ इंडिया पैसिफिक पायनियर, चलिए आगे चलिए। उसके बाद यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, अचीव सिनर्जी बिटवीन फोर्सेज, एयरफोर्स नेवी, इंटीग्रेटेड कमांड की बात की, जो हमने वहां किया था कि आनी चाहिए थी, AIML की बात की, डेटा की बात की, स्ट्रॉन्ग लैंड ऑर्डर सिचुएशन की बात की, टैकलिंग राइज ऑफ डिसइंफॉर्मेशन, गुड पॉइंट, चैलेंज रिमेन्स इन द लिमिटेशंस, टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन, इंडिजिनस और फॉरेन ऑन, वेरी गुड पॉइंट, इफ अदर डिपार्टमेंट इज वेल फंडेड, कैपेसिटी डेवलप फॉर NTRO की बात की, स्टेट पुलिस कैपेबिलिटीज की बात की, एडिक्वेट R&D मैन पावर, सस्टेनिंग टेक्नोलॉजी, DRDO, UAV, अनमैन्ड एयर व्हीकल, रुस्तम की बात की। तो सिनर्जी में यहाँ पर जो है तीनों कमांड की बात आनी चाहिए थी, बे ऑफ बंगाल जैसा हमने पहले भी चर्चा की थी, वो आ सकता है, उसके बाद आप ट्राई कमांड की बात कर सकते हैं, उसके बाद आप बात करिए कैसे हम फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं, DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, और हमारे जो नेशनलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, और इसरो के साथ भी सिविलियन टेक्नोलॉजी जो हम यूज करते हैं, वो भी यहाँ पे डिफेंस के उसमें आएगी। थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल आ सकता है, व्हाट आर द इश्यूज फेस्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, कमेंट ऑन द मेजर्स दैट हैव बीन टेकन टू टैकल दिस। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात हुई, लॉट ऑफ पोटेंशियल की बात हुई, FPI की बात हुई, साउथ एशिया इन द लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन, बात तो ठीक है, इंडियन टू इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, प्रिस्टीन नेचर, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, लैंड एक्विजिशन, क्लियरेंस, अच्छे पॉइंट आए, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट आए, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी की बात हुई, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशनल एफर्ट टू मेक मोर अट्रैक्टिव प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की बात आई, उसके बाद ईज इन क्लियरेंस प्रोजेक्ट, अंडर प्रोजेक्ट गेल की बात है, गेल शक्ति की बात है, कनेक्टिंग विद नेबरिंग चट्टगांग, और आपने बांग्लादेश का एग्जांपल दिया, माताबारी का, हब एंड स्पोक मॉडल की बात की। स्पोक, अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपने अचीव भी क्या कर लिया है, तो वो भी साथ साथ में बता देना चाहिए था, क्या जिन्होंने नहीं उस चीज को मतलब क्या हो चुका है उसके साथ जोड़ना है, तो आपने जोड़ा, लेकिन बाद में आपने बोला कि क्या इश्यूज हैं। तो असम सेंट्रिक डेवलपमेंट, वंडरफुल पॉइंट, स्किल इन ट्राइब्स एंड रोल ऑफ सिक्स शेड्यूल, ग्राम सभा, कम्युनिटी बेस्ड ग्राम डेवलपमेंट, अडॉप्ट योर विलेज प्रोग्राम। तो आई थिंक ये कॉम्प्रहेंसिव एलिमेंट देने की कोशिश की, और सिंपल भी है, और अप्रोच भी इसकी करेक्ट है। इन द एरिया ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्रोइंग वाटर स्कैर्सिटी, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स, अब सिस्टम्स देखते हैं, बताए कि नहीं बताए, IMO का बता दिया, प्रेडिक्ट किया है साउथ एशिया अफ्रीका में क्या होने वाला है, पॉपुलेशन डिपेंडेंसी, 150
क्यूबिक सेंटीमीटर इज अवेलेबल पर इंडियन, आपने बता दिया है, और वो कम ही होगा। क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड evapotranspiration, desertification, flash flood, drought, erratic rainfall, intrusion of sea water. So micro irrigation में ड्रिप इरिगेशन, हाइड्रोपोनिक्स, नोजल इरिगेशन। एग्रीकल्चर यूजेज 80% ऑफ ग्राउंड, आप इसमें इसराइल मॉडल की बात कर सकते थे, शायद की भी होगी। हाई वैल्यू क्रॉप, पॉली हाउसेस, ठीक है, सॉइल इरोजन है, हाई प्रोडक्टिविटी है, उसके बाद लेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड है, बिल्कुल ठीक बात है। एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज बाय एप्लीकेशन ऑफ ड्रिप, यूरिया, इंटीग्रेशन, सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स। सिक्किम मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर अच्छा लिखा, डिटेल करने की कोशिश की, सिंपल भी है। टेरेस फार्मिंग तो इनोवेटिव है, नोन नॉनसेंस है, और टेक्निकल नहीं है, तो इसीलिए वन कैन गेट स्कोर। एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल दोस पॉइंट्स आर अप्रिशिएटेड। What strategies can be adopted to overcome the issues pertaining to freight transportation in India in Indian Railways? Freight तो बता दिया, 80-90% पैसेंजर का, इतना बहुत सही बात है। फ्रेट, उसके बाद आपने ऑपरेटेबिलिटी की बात की और लॉजिस्टिक्स की बात की। कंप्लीशन ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट फॉर रोड ट्रांसपोर्टेशन, हाई लॉजिस्टिक्स, इंफ्रा कनेक्शन इन ऑल टेरेन, बिल्कुल सही बात है। इनएडिक्वेट इंटरलैंड कनेक्टिविटी एंड सेफ्टी मेजर्स, बात बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद बात आती है स्ट्रेटजीज क्या है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों है। शॉर्ट टर्म में हाई वैल्यू रेल, आपने कोल आयरन और इसकी बात की, रेल सेफ्टी ऑडिट, रेलवे सुरक्षा कवच कोष फंड की बात की, कवच की बात की, डबल डेकर सिस्टम की बात की, इंटीग्रेटिंग फ्रेट कॉरिडोर की बात की। लॉन्ग में आपने बता दिया कि भाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, न्यू रेलवे लाइन्स चाहिए, इंडिजिनस रेल मैन्युफैक्चरिंग, इंजन मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आपने पूरा बना ही दिया। दिस गोना हेल्प अस एक्चुअली। और कनेक्टिविटी एसईजेड की बात भी की, डीएफसी की बात की, न्यू अल्टरनेटिव मॉडल की बात की, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, किसान रेल, पोर्ट स्टोरेज ट्रेन, पीपीपी मॉडल, अमृत भारत स्टेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल रूट्स। तो आई थिंक फेयर इनफ, गुड जस्टिस इज बीइंग डन। डाइवर्सिफिकेशन और रेलवेज के आपने 99.6% आपने बोला कि उनका रनिंग कॉस्ट अभी जो है, प्रॉफिट कम सर्विस मॉडल ही लॉन्ग टर्म में चलेगी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स की, जो इंडिया के रिन्यूएबल सेक्टर में हमने स्ट्राइड्स लिए हैं और फ्रंट रनर हम कैसे बनेंगे। दिक्कत तो बहुत है, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कैसे हो सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी इनोवेशन हब मॉडल, क्लाइमेट चेंज पेरिस, फिर हमने 175 गीगावाट की बात किया, टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की बात की, जियो थर्मल, सोलर, न्यूक्लियर, ग्रीन हाइड्रोजन पावर। बहुत अच्छा है, आई थिंक वेरी गुड पॉइंट्स। ह्यूज डिमांड फॉर एनर्जी एंड पॉपुलेशन जस्ट ट्रांजिशन पोटेंशियल एंड नजिंग टुवर्ड्स मैन पावर। पीएम कुसुम, पीएम सर्वोदय योजना, सूर्योदय योजना, जोग्राफिकल लोकेशन क्लोज टू इक्वेटर। और उसके बाद आपने कोलैबोरेट करने की बात की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात की, सिविल डील की बात की, टैलेंट की बात की, स्किल की बात की, इकोनॉमिक इंसेंटिव की बात की, उसके पीएलआई स्कीम की बात की, अफोर्डेबल फाइनेंस की बात की, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन की बात की, बायोमास की बात की। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी ओनली लेस देन 3%, रिसाइकलिंग एफर्ट्स की बात की, पीएसडब्ल्यूआर, एफडीआर, ये सारी बात ठीक है। डाइवर्सिफाइंग द एनर्जी, चैलेंजेस तो इस टर्म में भी हैं, ओशियन थर्मल, लक्षद्वीप, और आपने जो अपग्रेडिंग ग्रिड सिस्टम की बात की। लेकिन आप बात करिए कि कैसे आने वाले टाइम में राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के सेंटर बन सकते हैं। लेकिन वहां पर लैंड इक्विजिशन, उसके बाद जो है नजिंग, बिहेवियरल इशू, बहुत सारे फैक्टर हमें लॉन्ग टर्म में देखने पड़ेंगे, तभी हमारा गोल पूरा हो पाएगा। खासकर जब हम कह रहे हैं कि हम कंप्लीट डीकार्बनाइजेशन कर देंगे। एग्रीकल्चर रन ऑफ कंटेनिंग फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। मेजर बताइए क्या हो सकते हैं, हाउ पहले पूछ रहा है वो। ओपन सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, वेरी हार्ड मिटिगेशन, रिस्ट्रिक्ट, उसके बाद क्वांटिफाई करिए। डीओपी, एमओपी, हर्बिसाइड, बहुत अच्छा शुरुआत किया। उसके बाद आपने बात की कि कंटेमिनेशन अपर, उसकी बात की आपने, कंपाउंड की बात की, और आपने ह्यूमस की बात की। ग्राउंड वाटर में मिल जाता है, ड्रिंकिंग वाटर में मिल जाता है, अकोमोडेशन होता है, कंजम्पशन होता है, बायोमैग्निफिकेशन होता है। उसके बाद आप रिएक्ट करते हैं, केमिकल हजार्डस होते हैं। तो थोड़ा साइंस एंड टेक के एस्पेक्ट से जैसे बताया, एक यहाँ पर एरो डायग्राम हो सकता था। ओवर न्यूट्रिशन हो गया, यूट्रिफिकेशन हो गया। मिटिगेशन में आपने बताया ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग की बात की, अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की बात की, उसके बाद नीम कोटेड यूरिया की बात की, बायोपेस्टिसाइड, बायोहर्बिसाइड की बात की। उसके बाद आपने मिटिगेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स की बात की, बायो रेमिडिएशन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फाइटो रेमिडिएशन। उसके बाद एग्री फार्मर, मिक्स फार्मिंग, कृषि विज्ञान केंद्र। तो यानी अपनी समझ के हिसाब से तो ऑन ट्रैक है, चीजें ट्रैक पर चल रही है। ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ टूरिस्ट, आपने बात किया हिमालयाज के अंदर वो ब्रीच हो चुका है कैरिंग कैपेसिटी, तो आप क्या मेजर लेंगे जिससे आप जो है सस्टेनेबल टूरिज्म प्रमोट करें। तो मैंने डिजास्टर की बात की, डिजास्टर बता दिया, चमोली, उत्तराखंड, फ्लैश फ्लड, उत्तर, ये सारा आपने बता दिया। मेजर्स क्या होता है, लोकल कम्युनिटी बेस्ड सस्टेनेबल टूरिज्म, तो नाम बताना पड़ेगा। जैसे होम स्टे है तो होम स्टे भी कैसे प्रॉपर, उसका भी एक बताइए कि आप उसके लिए स्मार्ट एक मिशन तैयार किया, वो नहीं लिखा। सॉयल मैपिंग और हाइड्रोलॉजी की आपने बात की, हाइड्रोग्राफी की बात की, स्ट्रेन की बात की, सिल्काया टनल कोलैप्स की बात की, कोटा बेस्ड पिलग्रिमेज सिस्टम की बात की, एडहरिंग टू गाइडलाइन, लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट, लोकल कम्युनिटी, फॉर एग्जांपल भूटान मेंटेन, सब सब भूटान का ही नाम लेते हैं, हमने पहले भी ये चर्चा की थी। वहाँ फी क्लियरेंस की बात की। उसके बाद जो है
हमने बात किया इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट, सस्टेनेबल टूरिज्म प्रमोट हो सकता है, टाइमली विजिट। चलिए आगे, एडहेरेंस टू लोकल बाई लॉज, तो अच्छा है, ब्रॉड है, पीडब्ल्यूआर 2020, हैवी टैरिफ, हैवी ट्रैफिक, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद बैम्बू वुड, उसके बाद सिनर्जी स्टेट सेंटर। तो अच्छी काफी सारे पॉइंट हैं, तो आई थिंक आप नकार नहीं सकते। कॉपनहेगन वाला लास्ट में जो बोला कि भाई मॉडल होना चाहिए, तो ठीक है ये बात। सुपर कंडक्टर की बात करते हैं तो हम मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल, एमआरआई, मैग्लेव ट्रेन, टीएमटी, क्वांटम कंप्यूटर, सुपर कूलिंग। चलिए आगे, चलिए आगे चलिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, इंडिया इज कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ आईपीआर, लेकिन न्यूमरस इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस जो है हैम्पर कर रहे हैं कमर्शलाइजेशन को। तो उस चीज में अगर हम सोचेंगे तो आईपीआर सेफ गार्ड है, ठीक बात है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, पेटेंट है, अच्छा बोला, कॉपीराइट एक्ट बोल दिया। उसके बाद डीपीआईटी की बात की, उसके बाद इन्फोर्समेंट की बात की, लैक ऑफ एडिक्वेट प्रोफेशनलिज्म, अल्टरनेट डिस्प्यूट, लैक ऑफ ग्लोबल सिनर्जी। उसके बाद एआई, चैट जीपीटी की बात की, मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉज अनलाइक यूएस आईपीआर, उसकी बात की, लॉ अवेयरनेस इन आईपीआर अमंग कॉमन सिटीजन, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन डॉक्यूमेंटेशन की बात की, लोकल इंटरवेंशन की हमने बात की। तो सारे पॉइंट बिल्कुल सही है, मल्टीपल चैलेंजेस हैं। तो अगर मैं एक लेवल से देखूं तो एडवोकेसी ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ आईपीआर इन लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए, ट्रेनिंग प्रोफेशनल अलॉन्ग विद द इंजीनियर्स। तो जो सिस्टमेटिक अप्रोच है उसमें थोड़ा सा ट्वीक करने की जरूरत है ताकि हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। प्रिजर्विंग लोकल नॉलेज वाया ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ऑफिस, ठीक है। उसके बाद एडहरिंग टू गाइडलाइंस ऑफ वाइपो, हम कर ही रहे हैं वो, कोलैबोरेटिंग विद इंटरनेशनल। तो यानी सेकंड पार्ट के अंदर आपने इंस्टीट्यूशनल मेजर्स बता दिए, फर्स्ट पार्ट में आपने कमियां बता दी। तो आई थिंक फेयर इनफ, कीपिंग इन माइंड दिस आइडिया, कीपिंग इन व्यू द चैलेंजेस इन क्रिएटिंग इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। ये क्वेश्चन पहले के जैसा ही दोबारा आया है। थिएटराइजेशन ऑफ कमांड कैन लीड टू ग्रेटर इंटीग्रेशन एंड रेशनलाइजेशन ऑफ मैन पावर एंड रिसोर्सेज। तो थिएटराइजेशन ऑफ कमांड वाज वन ऑफ द रिकमेंडेशन। कारगिल रिव्यू कमेटी बता दिया आपने, कमांड भी आपने बता दिया कि भाई अंडमान निकोबार ज्वाइंट कमांड हो गया, नॉर्थ कमांड, वेस्टर्न कमांड, ईस्ट कमांड, साउथ कमांड। सिनर्जी, कोलैबोरेशन, मल्टीप्लायर फोर्स, कोऑर्डिनेशन, challenge in creating integrated theater command. Traditional method of regimentation and coordination need overall to shift towards, ठीक बात है। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी all want their own domain है, ठीक बात है। Existing technological cyber defense space is not well integrated, ठीक बात है। Modernization of capacity and require upskilling, तो लेकिन आप कुछ ऐसा भी बताइए जो ऑलरेडी हो चुका है, जो ऑलरेडी हो रहा है। चाहे फिर वो ड्रोन के साथ फाइट करने की बात हो, चाहे फिर वो रडार हो, चाहे फिर वो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर उसकी बात हो, चाहे फिर वो यूएस चाइना जैसे कर रहे हैं, उन्होंने तो स्पेस कमांड भी बना दिया। तो सिनर्जी कैसे दिखाई देगी, सिनर्जी जो हो रही है, ये हमें इंटरनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी देखना होगा। सिनर्जी बिटवीन बैटलफील्ड, बिटवीन फोर्सेज इन द रियल टाइम, मॉडर्न वॉरफेयर रिक्वायर्स सॉलिड कोऑर्डिनेशन बिटवीन एयर डिफेंस, एयरफोर्स, आर्मी एंड साइबर, रेशनलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द आर्म कॉलेजेस, बिल्कुल ठीक बात है। डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटीज, ये बात ठीक है। तो यानी कॉमन सेंस पर्सपेक्टिव से आंसर में कमी नहीं है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, लेकिन कुछ थोड़ा सा और टेक्निकल एस्पेक्ट भी आ सकता है। Treating border villages as the first village is not just geographically but also in the terms of facilities can be a strategy। हमने बात पहले भी की है, तो बहुत अच्छा डायग्राम बना है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की बात की, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की, मोर देन 300 अंडर वीवीपी की बात की, स्ट्रेटेजी की इंपॉर्टेंस की बात की, फर्स्ट सिविलियन रिस्पॉन्डर, बहुत अच्छी लाइन है। लॉजिस्टिक एंड सपोर्ट की बात की, दे प्रोवाइड लेजिटिमेसी टू इंडियाज क्लेम टू बॉर्डर, बिल्कुल ठीक बात है, गद्दी ट्राइब है, लद्दाख की बात की। एक्सपोर्ट टेरेन की बात की, उसके बाद हमने दे प्रोवाइड सेकंड लाइन सिविलियन डिफेंस, बिल्कुल सही है। दे प्रोवाइड फर्स्ट, तो यानी कि एक अप्रोच से तो बहुत अच्छा लिखा है। कंट्रीब्यूशन की बात की, लेकिन वहाँ की प्रॉब्लम इनएडुकेट हाउसिंग है, लेक ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ जॉब, चलिए लोकल्स के लिए जॉब। उसके बाद रेडिकलाइजेशन की बात की, और आपने बात किया फियर ऑफ एलिनेशन फ्रॉम द इंटरलैंड। उसके बाद आपने बात की इंटीग्रेट कैसे करेंगे, वाइब्रेंट विलेज की बात की, यूएसएफ की बात की, आर्मी कम सिविल डिफेंस की बात की, और बॉर्डर विलेजेस कैसे होने चाहिए इसकी भी चर्चा की। तो कुल मिला के फ्लो है, बहुत सारे थॉट प्रोसेस हमें दिखाई देते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस अप्रोच को फॉलो किया जाना चाहिए। काफी आंसर्स लाइट एंड स्मार्ट है, दैट्स व्हाट वी कैन से इन द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।